ऊपर जाएगी तो लोगों को ज्यादा विजिबल होगी, ज्यादा विजिबल होगी तो ज्यादा ऑर्डर आएंगे, ज्यादा ऑर्डर आएंगे ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा आपका। ओके, अब जो आपका इमेज होता है, इमेज आइदर आपका 500 इंटू 500 पिक्सल में होना चाहिए और इट शुड बी 1000 इंटू 1000 पिक्सल। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Amazon क्या कहता है कि जब कोई भी इंसान आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाके उसे जूम करे तो उसकी क्वालिटी ना फटे और वो जूम भी हो तो क्लियर विजिबल हो। ओके, तो दैट्स वाई ये दो गूगल गाइडलाइन कह रहा हूं मैं, Amazon गाइडलाइन में ये मेंशन है। एंड फिर आ जाता है हमारा वाटरमार्क, इंपॉर्टेंट स्टफ, वाटरमार्क एंड लोगोज। Amazon का कहता है कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट का इमेज लिस्ट कर रहे हैं उसमें, आपके प्रोडक्ट में, तो उसमें कोई भी लोगो मेंशन नहीं होना चाहिए, आपका वाटरमार्क मेंशन नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, इन केस लोगो, वाटरमार्क, ये आपका मेंशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज Amazon उसे तवज्जो नहीं देगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाता है वही बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए। ओके, एंड जैसे मान के चलिए आपका कोई प्रोडक्ट है, टॉयज ही उठा लेते हैं, वही पपी कॉइन हाउस अपना, तो ये आपका पपी कॉइन हाउस जो है ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, इसके अंदर की एसेसरीज आप अलग से ना दिखाएं अनटिल और अनलेस आपका कोई अदर प्रोडक्ट है जिसमें एसेसरी इंपॉर्टेंट है तो उसमें दिखाना जरूरी है, बट ऐसे उसके अंदर का अगर कोई ऐसे अलग से नहीं निकलता तो उसके अंदर का पार्ट ना दिखाएं। सेकेंड थिंग, जो आपका टॉय है अगर वो सिंगल पीस है, यानी कि एक सिंगल ही होता है क्वांटिटी उसका, तो उसमें ऐसे डबल इमेजेस ना डालें, जैसे दो प्रोडक्ट एक साथ खींच के आपने उसकी इमेज डाल दी तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो वो भी एक बेकार चीज हो जाती है, एक रॉन्ग फैक्टर हो जाता है आपकी प्रोडक्ट को ऊपर पहुंचने में। तो अगर आप ये सब नोटिस करेंगे और इन सब पे काम करेंगे तो आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड देन उसके बाद जाते हैं वेरिएशन एंड कलर साइज पे। वेरिएशंस, तो वेरिएशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप जैसे आईफोन बेच रहे हैं तो आईफोन में आपके कलर भी आते हैं, लाइक ब्लैक आ रहा है, ब्लू आ रहा है, तो उसका वेरिएशन क्या है? और जैसे मान के चलिए आप कोई क्लोथ्स सेल कर रहे हैं तो उसमें कलर वगैरह हो गया, ठीक है, उसमें साइजेस वगैरह हो गए, तो कौन सा साइज, कौन सा कलर, उसके हिसाब से प्राइसिंग क्या क्या है, वो सब आपको देख के मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटीज क्या क्या है, उस हिसाब से आपको मेंशन करना है। उसके बाद जाते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लेकिन डिस्क्रिप्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मोस्टली लोग जब आपकी कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग देखेंगे, क्योंकि आप जब Amazon ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो आपको सेम ही प्रोडक्ट के काफी सारे वो मिल जाते हैं, लिस्टिंग मिल जाती है। तो तीन चार चीजें हैं जो यूजुअली लोग देखते हैं। पहला कि प्राइस कैसा है, प्राइस से अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि आसपास ही होते हैं सारे रेट, तो उसके बाद वो रिव्यू देखते हैं। रिव्यू देखने के बाद वो देखते हैं आपका डिस्क्रिप्शन डिटेल्स वगैरह, ये सब भी देखते हैं आपका, फिर इमेज की क्वालिटी क्या है। रिव्यूज एक लास्ट पार्ट हो जाता है, पर डिस्क्रिप्शन प्लेज अ वेल गेम इन दिस। तो डिस्क्रिप्शन जब आप मेंशन करें तो बहुत बड़ा ना करें उसे, मेक श्योर करें कि आप बुलेट पॉइंट्स यूज कर रहे हैं और क्विक पॉइंट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा कि इंसान ना जल्दी एकदम पढ़ लेगा उसे और उसे समझ लेगा, उसे ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड करेगा तो वो उसकी चाहत और जल्दी जल्दी बढ़ेगी उस चीज को लेने की। ओके, अब इसके बाद जब इसमें क्या सीन था आपके कॉपी लिस्टिंग में कि इसमें जीएसटी डिटेल्स वगैरह, HSN नंबर वगैरह सब आपको ऑलरेडी मेंशन होता है, तो आपको ज्यादा इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता। बट इन दिस आपको सब कुछ खुद से डिटेल फिल करनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा जीएसटी टैक्स। अब आप इसमें जीएसटी टैक्स मेंशन करेंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उस पर 5% टैक्स लग रहा है, 18% टैक्स लग रहा है, 28% टैक्स लग रहा है, 12% टैक्स लग रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी किस में लाई कर रही है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी आपको किस में लाई कर रही है, इट मीन्स आपको पहली वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि कौन सी कैटेगरी किस में लाई करती है। ओके,
अब आपकी बारी आ जाती है HSN नंबर की। ओके जी